तुम्हारी सबसे बड़ी हार किसी दुश्मन से नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारे अपने ही मन से होती है। सोचो, कितनी बार तुमने ठान लिया, कल से बदल जाऊंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से डरना छोड़ दूंगा, लेकिन अगले ही दिन तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे देता है। तुम्हारी जिंदगी का हर दुख, हर डर, हर असफलता कहीं बाहर से नहीं आई। ये सब तुम्हारे उसी मन ने पैदा की है जिसे तुम कभी काबू में ही नहीं कर पाए। गौतम बुद्ध ने कहा था, अगर मन तुम्हारे वश में नहीं है तो पूरी दुनिया तुम्हें गुलाम बना देगी, लेकिन अगर तुम मन को जीत लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। और यही वो मनोविज्ञान है जिसे अगर तुम आज की इस वीडियो में आखिरी तक समझ गए तो मैं यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वही पुराना मन तुम्हें वैसे ही घसीटता रहेगा जैसे अब तक घसीटता आया है। अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम अपने मन के गुलाम बने रहोगे या अपने मन को गुलाम बनाकर जिंदगी पर राज करोगे? मन को वश में कर लो, जिंदगी आपकी गुलाम बन जाएगी। बुद्ध की कहानी। जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। इंसान सारी उम्र दूसरों को बदलने में लगा रहता है, हालात को बदलने में लगा रहता है, लेकिन जो असली ताकत है वो है अपने मन को जीत लेना। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को वश में कर लो, क्योंकि वही तुम्हें या तो मुक्त कर सकता है या बंधन में डाल सकता है। सोचो जरा, तुम्हारी हर खुशी, हर गम, हर डर, हर हिम्मत, सब इसी मन के खेल हैं। जब तुम्हारा मन बेचैन होता है तो पूरी दुनिया उलझन जैसी लगती है, लेकिन जब यही मन शांत होता है तो हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों न हो, तुम्हें अंदर से एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, यह मन इतना अस्थिर क्यों है? कभी खुश तो कभी दुखी, कभी प्यार तो कभी नफरत, कभी आशा तो कभी निराशा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन बंदर की तरह है जो पेड़ से पेड़ कूदता रहता है। वह कभी एक जगह नहीं ठहरता, लेकिन अगर तुम उसे साध लोगे, अगर तुम उसे पकड़कर अपने नियंत्रण में रख लोगे, तो वही बंदर तुम्हारा सबसे वफादार सेवक बन जाएगा। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा भागता है, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। मन को तुम नियंत्रित कर लो तो हालात तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें गाली दी, अपमान किया, तो तुम्हारा मन ही तय करता है कि तुम आहत होगे या शांत रहोगे। अगर मन तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम तुरंत गुस्से में फट पड़ोगे, लेकिन अगर मन तुम्हारे काबू में है तो तुम उस अपमान को सुनकर भी मुस्कुरा सकते हो। और यही ताकत है असली आजादी की। बुद्ध कहते थे, एक इंसान दूसरे को जीतकर केवल थोड़े समय के लिए विजयी होता है, लेकिन जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो सच्चा विजेता है। जिंदगी में जो भी दुख है उनकी जड़ बाहर नहीं है, दुख की जड़ है तुम्हारा अपना मन। अगर मन को शांत करना सीख जाओ तो दुख मिटने लगता है, और जब दुख मिटने लगता है तो इंसान अपनी असली शक्ति को पहचानने लगता है। मन की ताकत ये है कि वो तुम्हें हर हालात में या तो कैदी बना देगा या राजा बना देगा। अगर मन तुम्हारे ऊपर राज करेगा तो तुम परिस्थितियों के गुलाम रहोगे, लेकिन अगर तुम मन पर राज कर गए तो जिंदगी तुम्हारे आदेश पर चलने लगेगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मन को साधने के लिए 3 दरवाजों से होकर गुजरना। वे पड़ता है ध्यान, जागरूकता और धैर्य। ध्यान यानी ध्यान लगाना। जब तुम रोज कुछ समय के लिए अपनी सांस पर ध्यान लगाते हो तो धीरे धीरे मन का उछल कूद कम होने लगता है। सांस साधारण लगती है, लेकिन वही जीवन का मूल है। जो व्यक्ति अपनी सांस को देखना सीख लेता है वह अपने मन को देखना भी सीख लेता है। जागरूकता यानी हर पल सजग रहना। बुद्ध कहा करते थे, जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाने में रहो, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलने में रहो, जब बोल रहे हो तो सिर्फ बोलने में रहो। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम हर काम करते समय किसी और ही सोच में खोए रहते हैं। शरीर कुछ और कर रहा है और मन कहीं और भाग रहा है। यही असली अशांति है। जागरूकता लाना मतलब है अपने हर काम में पूरी तरह उपस्थित होना। और तीसरा दरवाजा है धैर्य। मन तुरंत बदलना चाहता है, तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन मन को काबू में लाने का सफर लंबा है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। बुद्ध कहते थे, जैसे मिट्टी का घड़ा बूंद बूंद भरकर भरता है,
वैसे ही मन का नियंत्रण भी धीरे धीरे विकसित होता है। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने लाखों का राज्य जीता है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर खालीपन है, क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने बाहर को जीता, लेकिन भीतर का युद्ध हार गए। जब तक तुम अपने मन को नहीं जीतोगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सोचो, कितने लोग करोड़ों कमाकर भी बेचैन रहते हैं, कितने लोग ताकतवर होकर भी चैन की नींद नहीं सो पाते, और दूसरी तरफ कोई साधु झोपड़ी में बैठा है, लेकिन भीतर से राजा है, क्योंकि उसने मन को जीत लिया है। असल सवाल ये है, तुम्हें चाहिए क्या? बाहर का साम्राज्य या भीतर की आजादी? बुद्ध की शिक्षा कहती है, अगर मन को साध लिया तो दुख, डर, असुरक्षा, गुस्सा सब मिट जाते हैं, और उस जगह से जीवन शुरू होता है जहां हर स्थिति तुम्हारे आदेश पर झुक जाती है। जिंदगी तुम्हें परखती रहेगी, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मन तुम्हारे काबू में है तो हालात तुम्हारे सामने छोटे पड़ जाएंगे। यही है वो शक्ति जो इंसान को इंसान से ऊपर उठा देती है। बुद्ध ने कहा था, मन एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर तुम उसे लगाम नहीं डालोगे तो वो तुम्हें जहां चाहे घसीट कर ले जाएगा, लेकिन अगर तुम लगाम पकड़ लोगे तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। पहला उपाय है सांस पर ध्यान। मन हमेशा भविष्य और अतीत में भागता है, वो या तो आने वाली चिंता में उलझा रहता है या फिर बीते हुए दुख में, लेकिन सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जब तुम सिर्फ सांस को देखने लगते हो तो मन धीरे धीरे वर्तमान में ठहरने लगता है। यही ठहराव मन को शांत करता है। दूसरा उपाय है विचारों का निरीक्षण। बुद्ध कहते थे, विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें गुजरने दो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि बुरे विचार आते ही डर जाते हैं या उन्हें दबाने लगते हैं, लेकिन जितना दबाओगे उतना ही वो ताकतवर होकर लौटेंगे। अगर तुम बस चुपचाप देखोगे तो वो बिना तुम्हें छुए गुजर जाएंगे। तीसरा उपाय है भावनाओं को स्वीकार करना। मान लो गुस्सा आया, हम क्या करते हैं? या तो उसे दबा देते हैं या फिर फट पड़ते हैं। दोनों गलत हैं। बुद्ध कहते थे, गुस्से को बस पहचानो, जैसे कह दो, हाँ यह गुस्सा है। इतना भर कहते ही गुस्सा अपनी ताकत खोने लगता है, क्योंकि अब तुम उसके गुलाम नहीं रहे, तुम उसके दर्शक बन गए। चौथा उपाय है ध्यान की गहराई। बुद्ध ध्यान को सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं मानते थे। उनका कहना था, सच्चा ध्यान है जागरूक होकर जीना। जब तुम खाते हो तो हर कौर को महसूस करो, जब चलते हो तो हर कदम को महसूस करो, जब किसी से बात करते हो तो पूरे दिल से सुनो। यही है जीवित ध्यान। और पांचवा उपाय है अनासक्ति। मन को सबसे ज्यादा बांधने वाली चीज है लगाव। पैसा, रिश्ते, लोग, नाम, शोहरत, जब तुम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हो तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध कहते थे, छोड़ो नहीं, लेकिन पकड़ो भी मत। हर चीज का आनंद लो, लेकिन इस भ्रम में मत रहो कि ये हमेशा रहेगी। यही अनासक्ति है। एक बार बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर मन तुम्हें काबू में ले ले तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तो सवाल ये नहीं कि हालात कैसे हैं, सवाल ये है कि तुम्हारा मन किसके नियंत्रण में है, तुम्हारे या हालात के। जब मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है तो सबसे पहला बदलाव ये होता है कि हालात तुम्हें नहीं हिलाते, बल्कि तुम हालात को हिलाने लगते हो। मान लो कोई मुसीबत आई, अगर मन अस्थिर है तो तुम डर, घबराहट और चिंता में टूट जाओगे, लेकिन अगर मन स्थिर है तो वही मुसीबत तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बन जाती है। तुम उसे अवसर में बदल देते हो। यहीं से जिंदगी गुलाम बनना शुरू कर देती है, क्योंकि अब हालात तुम्हें घसीटते नहीं, बल्कि तुम हालात को दिशा देने लगते हो। दूसरा बदलाव होता है, लोग तुम्हारे प्रभाव में आने लगते हैं। बुद्ध के चारों ओर लाखों लोग खींचते चले आते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। उनका मन इतना स्थिर और शांत था कि उनके आसपास खड़ा व्यक्ति भी खुद ब खुद शांत महसूस करने लगता था। जब तुम्हारा मन काबू में होता है तो तुम्हारी मौजूदगी ही प्रभाव बन जाती है। लोग तुम्हें सुनने लगते हैं, मानने लगते हैं और तुम्हारे सामने खुद को बदलने को तैयार हो जाते हैं। तीसरा बदलाव है डर मिट जाता है। डर हमेशा भविष्य से आता है, क्या होगा अगर,
लेकिन जब तुम्हारा मन वर्तमान में स्थिर होता है तो भविष्य की चिंता खो जाती है। तुम साहसी बन जाते हो और एक साहसी इंसान की जिंदगी खुद ब खुद उसकी गुलाम हो जाती है, क्योंकि अब वो किसी भी दिशा में कदम बढ़ा सकता है। चौथा बदलाव है खुशी और दुख पर तुम्हारा नियंत्रण। आम लोग दुख से भागते हैं और खुशी को पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो अपने मन का मालिक बन गया उसके लिए दोनों समान हैं। अगर दुख आया तो वो उसे भी गले लगा लेता है, अगर सुख आया तो उसे भी आने जाने देता है। यही संतुलन है, यही असली आजादी है। और पांचवा बदलाव है अंदर से अजेय होना। जब मन तुम्हारे वश में है तो बाहरी दुनिया तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम पर कोई आरोप लगाए, कोई तुम्हें छोड़े, कोई तुम्हें ठुकराए, तुम भीतर से अडिग रहते हो। तुम्हारा मन कहता है ये सब अस्थाई है, ये भी गुजर जाएगा। और सच यही है, हर चीज गुजर ही जाती है। बुद्ध का कहना था जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। सोचो जरा, अगर तुमने अपने मन को पूरी तरह साध लिया तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। न हालात तुम्हें डराएंगे, न लोग तुम्हें हरा पाएंगे, न तकलीफें तुम्हें तोड़ पाएंगी। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे आदेश पर होगी, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे आदेश पर होगा, तुम्हारा हर कदम तुम्हारे आदेश पर होगा। और यही वह अवस्था है जहां जिंदगी सचमुच तुम्हारी गुलाम बन जाती है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था और सबको प्यास लगी। बुद्ध ने एक शिष्य को पास के तालाब से पानी लाने भेजा। वो शिष्य जब तालाब पहुंचा तो देखा कि वहां बैलगाड़ियां गुजर रही थीं और तालाब का पानी बिल्कुल गंदा हो चुका था, मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ। वो शिष्य खाली बर्तन लेकर वापस लौट आया और बुद्ध से बोला, भगवान, पानी तो गंदा है, पीने लायक नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर जाना। कुछ देर बाद शिष्य फिर गया, लेकिन अब भी पानी वैसा ही गंदा था। वो फिर खाली लौट आया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, फिर से जाओ, इस बार बस बैठकर पानी को देखना। शिष्य आज्ञा मानकर वहां गया और किनारे बैठकर पानी को देखने लगा। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी, पानी साफ होने लगा। कुछ ही समय में वही तालाब जो गंदला था अब एकदम निर्मल हो गया। शिष्य ने बर्तन भरा और साफ पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे मन का स्वभाव है। जब तुम उसे बार बार छेड़ते हो तो वह गंदा हो जाता है, लेकिन अगर तुम बस धैर्य रखकर उसे देखने लगो तो जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही विचार और भावनाएं भी शांत हो जाती हैं और तब मन अपनी असली अवस्था निर्मलता में आ जाता है। सोचो जरा, यही कारण है कि हमारा मन बेचैन रहता है। हम हर वक्त उसे हिलाते रहते हैं, कभी चिंता से, कभी गुस्से से, कभी इच्छाओं से, और फिर सोचते हैं कि शांति क्यों नहीं मिल रही। लेकिन अगर हम बस थोड़ी देर रुक जाएं, मन को देखना शुरू कर दें, तो वो खुद ब खुद शांत होने लगता है। यही रहस्य है मन को वश में करने का। तुम्हें उसे दबाना नहीं है, बस धैर्यपूर्वक देखना है। और जब मन शांत हो जाता है तो तुम्हारी जिंदगी भी शांत हो जाती है। क्योंकि याद रखो, जिंदगी तुम्हारे मन का आईना है। अगर मन अस्थिर है तो जिंदगी बिखरी हुई दिखेगी, अगर मन स्थिर है तो जिंदगी भी सहज और सुंदर दिखेगी। सबसे पहला बदलाव है, दुनिया बदलती नहीं, तुम्हारी नजर बदल जाती है। पहले वही घटनाएं तुम्हें तकलीफ देती थीं, अब वही घटनाएं तुम्हें सिखाने लगती हैं। पहले छोटी सी बात पर गुस्सा आता था, अब वही बात तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। बुद्ध कहा करते थे, अगर तुम्हारा मन निर्मल है तो दुनिया तुम्हें निर्मल लगेगी, अगर तुम्हारा मन गंदला है तो पूरी दुनिया गंदली दिखेगी। यानी वास्तविकता वही रहती है, बस तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। दूसरा बदलाव है, इच्छाएं कम हो जाती हैं। हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, अधिक पैसा, अधिक सम्मान, अधिक सुख। लेकिन जब मन शांत होता है तो तुम्हें समझ आता है कि असली संतोष बाहर की चीजों से नहीं, भीतर से आता है। और जब यह समझ आ जाती है तो तुम्हारी इच्छाएं अपने आप कम हो जाती हैं। और जिस दिन इच्छाएं कम हो जाए उसी दिन जीवन हल्का हो जाता है। तीसरा बदलाव है, हर पल अनमोल लगने लगता है। आम लोग हमेशा भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में जीते हैं, लेकिन नियंत्रित मन इंसान को वर्तमान में ले आता है। जब तुम वर्तमान में जीते हो
तो हर पल एक उपहार जैसा लगता है। चाय का एक प्याला भी आनंद देता है, सूरज की रोशनी भी सुख देती है, और छोटी सी मुस्कान भी दिल को भर देती है। यही है सचमुच जीना। चौथा बदलाव है, लोग तुम्हारे आकर्षण में बंधने लगते हैं। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम्हारी उपस्थिति से ही एक सकारात्मक तरंग फैलती है। लोग तुम्हारे पास आकर सहज महसूस करते हैं। वे तुम्हें समझदार, शांत और गहरे इंसान की तरह देखते हैं। यही कारण है कि बुद्ध के शिष्य हजारों की संख्या में बढ़ते गए, क्योंकि उनके आसपास बैठकर भी लोग शांति का अनुभव करते थे। पांचवां बदलाव है भय का अंत। डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, लेकिन जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तो भविष्य का डर मिट जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि चाहे जो भी हो, तुम संभाल लोगे, और यह एहसास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान अजेय हो जाता है। छठा बदलाव है मृत्यु का भय भी मिट जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके लिए मृत्यु भी एक परिवर्तन मात्र है, अंत नहीं। यानी मन जब शांत हो जाता है तो इंसान मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार करता है, और यही सबसे बड़ी आजादी है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे भीतर ये सब बदलाव आ जाए तो सचमुच जिंदगी तुम्हारे आदेश पर झुक जाएगी। वो तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हें गहराई से छुआ है तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ो। इसे लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें ऐसे ही और ज्ञान चाहिए। अपनी सोच और अनुभव को कमेंट में लिखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द किसी और की आंखें खोल सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपने मन की बेड़ियों को तोड़ पाए। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले सच सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगली वीडियो तुम किस विषय पर देखना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं डर को हमेशा के लिए मिटाने का बौद्ध रहस्य, या फिर सच्चे सुख की कुंजी जो हमेशा तुम्हारे भीतर छिपी है? तुम्हें जो भी देखना है कमेंट में जरूर लिखना।